हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और साथ में एंड में हम यस और नो भी करेंगे हर पाइल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। यहाँ पर है 1 से लेके 12 पाइल 1, 13 से लेके 20 पाइल 2 और 21 से लेके 31 पाइल 3। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से रेजोनेट नहीं होते हैं तो आप क्रिस्टल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए है ये ग्रीन क्रिस्टल, ग्रुप 2 के लिए है ये येलो क्रिस्टल, और ग्रुप 3 के लिए है ये ऑरेंज क्रिस्टल। मैं जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ जिससे कि ओके। तो ये है पाइल 1 से लेके 12 पाइल 1 ग्रीन स्टोन, 13 से लेके 20 पाइल 2 येलो स्टोन, 21 से लेके 31 पाइल 3 ये ऑरेंज स्टोन। तो तीनों में से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, या तीनों में से जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको सिलेक्ट करना है। और जैसे मैंने बताया एंड में हम यस नो भी करेंगे। आप मन में एक क्वेश्चन सोच के रखिए और हम यस नो सेशन करेंगे। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से। हेलो, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 12 के बीच में आता है। तो ये आपकी रीडिंग है, या फिर आपने अगर ग्रीन स्टोन चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एंड ऑफ द रीडिंग हम इसमें यस नो भी करेंगे विथ पेंडुलम। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप सोच के रखिएगा, उसमें हम यस नो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 12 के बीच में आता है, उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। पहला कार्ड है ग्रोथ, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा है इंडिसिशन, चौथा है रिग्रेट, और पर्पस। तो यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार आप लोग के बीच में है। ठीक है, लव आप लोग के बीच में है। आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं, आप भी अपने पर्सन को चाहते हो, पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें डिसाइडेड नहीं है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव है। वो सिर्फ इस वक्त जो है वो रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हैं, पर उन्होंने अभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है। अभी वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि और भी ग्रो करे, और भी आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझो। तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त इनडिसिसिव हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो सिचुएशन है ट्रस्ट पे बिल्ड होना चाहिए, मतलब एक दूसरे पे विश्वास पूरी तरीके से होना चाहिए। तो आपके पर्सन वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, बाद में वो नहीं चाहते कि बाद में किसी प्रकार का हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी, फिर बाद में उन्हें रिग्रेट हुआ, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो इसलिए आपके पर्सन जो है वो इस वक्त इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप वो चाहते हैं ग्रो हो, और आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो भी चाह रहे हैं कि और बढ़ता रहे। ठीक है, ये आपके पर्सन और आपके बीच में सिचुएशन चल रही है। और देखते हैं पर्सन उनके
बारे में क्या सोच रहे हैं, पाइल 1 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेक द एफर्ट, दिस कुड बी द वन, यू डिजर्व लव। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। इस वक्त आप लोग का मुझे प्यार ऐसे लग रहा है कि ग्रोइंग स्टेज में है, एक दूसरे के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके पर्सन हो सकता है कि वो खुद से ही आपके तरफ एफर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। उन्हें इस बात का भी रियलाइज कर रहे हैं ये कि आप ही वो पर्सन हो जो कि उनके दिल के तार हिला सकता है। ठीक है, तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, दिस कुड बी द वन। तो उनको ऐसा लगता है कि वो मिल चुके हैं उस पर्सन से जो कि उनका रोमांटिक पार्टनर बन सकता है, और वो आप हो। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, आप लवेबल हो, आपको कोई भी प्यार करना चाहेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो बहुत सारी क्वालिटीज जो अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज हैं। तो इसी वजह से आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इस वक्त एफर्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को और भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं आपके पर्सन, ये सारी एनर्जीज में है। ठीक है, और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है डेस्टिनी का कार्ड, पैशन इग्नाइटेड और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप, जो यहाँ एंड ऑफ द डेक भी है, लव बिगिंस। तो आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें एक आपसे इमोशनल कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको देखते ही उनके दिल में एक पैशन आता है, एक उनका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जब आपको देखते हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक नए रिलेशनशिप और आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन के बारे में वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ वो फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। पर इस वक्त आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नया मानते हैं और वो अभी आपको और भी आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपके पर्सन ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है, तो वो बहुत ग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए कि आप उनके लाइफ में आए। ठीक है, तो वो अभी टेस्टिंग टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेक कर रहे हैं कि क्या आप दोनों का प्यार ऐसे ही रहता है, स्टेबल रहता है, क्या आप दोनों के बीच का जो ट्रस्ट लेवल है क्या वो वैसे ही रहेगा हमेशा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। डेफिनेटली यहाँ आपके साथ एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ 3 बार हमें 1 आया है, तो हो सकता है आपको 111 दिख रहा हो काफ़ी ज़्यादा, या 1111, इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे हों। तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने आपके साथ एक नया एक पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, रोमांटिक पार्टनरशिप। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, उसके बाद आया है डेथ, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड, हर्मिट और नाइट ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स।
आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त पैशनेट फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनका जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव है और फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं इस आपके साथ, क्योंकि आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप फील करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में थे या इनके लाइफ में कोई अगर दूसरा पर्सन था, तो अब आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं और ये एक सॉलिड कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं। विथ नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स ये पर्सन जो है ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर अभी ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पर्सन अभी चेक कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप इतना ट्रस्टवर्दी है कि वो आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर सके, क्योंकि उनके माइंड में 4 ऑफ वैंड्स है, उनके माइंड में मैरिज है वो, और इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। उनके जो दिल में है, आपको देख के गिटार बजने लगता है, आपको देख के गाने बजने लगते हैं, ऐसा उनके दिल में फीलिंग्स आती है, तो वो आपके साथ डेफिनेटली मैरिज के सपने देखते हैं। पर यहाँ पर जो आया है हमें कार्ड्स 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन इस वक्त अपने थॉट्स में काफ़ी क्लैरिटी ला रहे हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप, वो कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि स्टेबल हो, बिल्कुल स्टेबिलिटी हो इस रिलेशनशिप में और किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो उसे भी कट करके वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप में जीत चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी जो है उनके इस वक्त हार्ट में है आपके लिए। साथ में यहाँ पर जो है हमें ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ और द हर्मिट, तो यहाँ 2 मेजर आर्कानास आए हैं। इसका मतलब आपसे मिलने के बाद इस इंसान के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए हैं इनके थॉट्स में। हो सकता है ये पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हों, पहले से ज़्यादा डिफरेंट हो गया हो इनका पर्सनैलिटी। हो सकता है कि पहले ज़्यादा ये बाकी जब इनके दूसरे रिलेशनशिप थे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो तब वो इतने सीरियस नहीं थे, पर आपसे मिलने के बाद इनके अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है और जो है ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी हुए हैं, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुए हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि समझदार हो गए हैं आपसे मिलने के बाद, आपसे प्यार होने के बाद। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट इस वक्त करेंटली फील कर रहे हैं और आपकी तरफ कोई एक्शन भी लेंगे, पर अभी ये जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक नई बिगनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, पर अभी वो सिचुएशन में पूरी तरीके से या तो आपके अंदर ट्रस्ट की कमी है इस इंसान के लिए या आपके जो पर्सन है उनको है, इसलिए आप दोनों थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, क्योंकि ऐसा आपके पर्सन भी नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहते कि अचानक से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है और आप फिर दोनों जुदा हो जाओ। इस तरीके की सिचुएशन आप और आपके पर्सन नहीं चाहते। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी अ चांस, तो आपके साथ अगर आपसे दूर थे या अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो आपके साथ दोबारा मौका चाहते हैं। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी अदर देन वर्क, तो इनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के अलावा भी। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनी वन एल्स, यू मेक मी फील स्पेशल, तो इन्होंने कभी भी और किसी के लिए इस तरीके की फीलिंग्स नहीं आई जिस तरीके से आपके लिए आई है। और देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग, तो आपके बारे में उन्हें सब कुछ पसंद है। और क्या बोलना चाहते हैं ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो यहाँ पर है। यू मेक द वर्ल्ड सो मच ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू, तो आप
के साथ ही उन्हें ये जो दुनिया है बहुत खूबसूरत लगती है और उन्हें आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर है आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो आपके बिना अधूरे खुद को महसूस करते हैं। और प्लीज़ गिव मी अ चांस, जो कि 2 बार आ चुका है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ दोबारा मौका चाहते हैं अगर आपसे दूर हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए आप पूछ रहे हो, तो ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और अगर ये आपसे दूर है तो इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये इनको ये रियलाइज़ हो गया है आपसे दूर होके आपके साथ जो रिलेशनशिप जो है वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, पर आपके जाने के बाद इनको इस जो है रिलेशनशिप की वैल्यू पता चली है। बहुत कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया है, सोचा समझा है, उसके बाद इस पॉइंट में पहुंचे हैं कि आप उनके जितना वो अट्रैक्शन, जितना वो प्यार आपके लिए फील करते हैं वो और किसी के लिए नहीं फील करते हैं। ठीक है, अब हम यस नो क्वेश्चन करेंगे। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है एंजल्स, उनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर क्या है? तो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर है यस। यहाँ पर हमें यस आया है, स्ट्रॉन्ग यस। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 12 के बीच में आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 से लेके 20 के बीच में आता है। तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग आपके लिए है। और या फिर अगर आपने ये येलो क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है इस वक्त और उनकी फीलिंग्स क्या है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और उनके बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। यहाँ पर है हैप्पीनेस, दूसरा कार्ड जो आया है वो है लव, उसके बाद है यहाँ डेथ, फॉरगिवनेस, यहाँ पर है एनवी, एंड ऑफ द डेक यहाँ है बैलेंस। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन इस वक्त जो है सेपरेशन में है और आपके पर्सन और आपने बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया है पास्ट में। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत स्ट्रांग था, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ दूसरों की वजह से, दूसरों की जलसी की वजह से या फिर दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से आप लोग का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है कि सेपरेशन भी हो गया है। तो अब क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत स्ट्रांग था और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी भी आप रिलेशनशिप में हैं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इस वक्त, तो आपके पर्सन आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, उसके लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं। तो ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप उनसे सॉरी बोलना चाहते हो या आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो इस तरीके की आप दोनों के बीच में सिचुएशन है। चलिए और देखते हैं।
एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, रोमांटिक फीलिंग्स और है को डिपेंडेंसी। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर हनीमून। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस वक्त जो है हो सकता है किसी दूसरे रिलेशनशिप में है और दूसरों की वजह से आप लोग के बीच में, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए। जो भी आपको रेजोनेट करेगा आपको उसी को लेना है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी यहाँ दिख रहे हैं जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, फिर भी आपके पर्सन जो है वो आपको अभी तक भुला नहीं पाए हैं। अभी भी आप उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया था। आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो आपके जो पर्सन है वो अभी तक भुला नहीं पाए हैं, अभी भी आपको याद करते हैं। और अगर आपकी पर्सन अनमैरिड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम्स है या स्टेटस का इशू है या फिर कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से, या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी में। तो आपके जो पर्सन है वो आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत फीलिंग्स है उनके दिल में और बहुत रियल फीलिंग्स है। पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि आपके पर्सन इस वक्त ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपसे एक एडिक्शन भी फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, भले ही बाहर से ना दिखाते हो, पर इस रीडिंग के थ्रू ये आप बताना चाह रहे हैं कि वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। पहला है यहाँ पर यूनिवर्स, उसके बाद जो कार्ड आया है वो है, एक साथ 3 कार्ड आए हैं, ट्रायम्फेंट सक्सेस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस और डिसेप्शन एंड एनवी। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने या तो अपने फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपसे इस वक्त छुपा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए कितना स्ट्रांगली फील करते हैं, पर क्योंकि हो सकता है कि आप लोग के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, हो सकता है दूसरों की वजह से या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में किसी दूसरे को या किसी थर्ड पार्टी को इस ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जो है, जैसे मैंने बताया, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि आपके पर्सन जो है वो आपको और नहीं पसंद करते हैं या फिर उनके दिल में वैसे फीलिंग्स नहीं है। पर आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत चैलेंजेस हैं, और क्योंकि हो सकता है आप लोग का स्टेटस अलग हो और सारी चीज़ें अलग हो, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आपके पर्सन के रिसेंटली कहीं और एंगेजमेंट हो गया है तो वो उसे मानते हैं कि अभी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है और वो इस चैलेंजेस को इस वक्त फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। यहाँ डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड इसको कवर करते हुए आया है, जो बता रहा है कि वो इस वक्त इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 2 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? देखिए एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स और यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हैं, वो अपने लाइफ में चॉइसेस को लेके बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हैं और आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं जो उनके लाइफ में, या फिर आप दोनों के जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उसे इस वक्त फेस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स को कवर कर रहा है। एक्चुअल में जो है ये आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो है और स्लो इसलिए है क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स को नहीं फेस कर पाते हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई दूसरा सिचुएशन है या दूसरे सिचुएशन में है, या फिर इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है थर्ड पर्सन जिसकी वजह से ये आपको प्यार का ऑफर तो देना चाहते हैं पर वो नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ 5 ऑफ वैंड्स। उनको ये कोई ऐसे भी पर्सन है जो किस्मत में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इनको ऐसा लगता है शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दूसरों का इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस इसलिए है क्योंकि ये इंसान दूसरों की या तो बातों में आ जाते हैं या फिर ये खुद ही अपने अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि ये चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। मीन्स बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर वो परेशान हो जाते हैं और ऐसा लग रहा है मुझे कि वो किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो किस्मत में होगा वही होके रहेगा। तो खुद की तरफ से ऐसा लग रहा है एफर्ट करने से भागते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली देखिए हाँ आपको चाहते तो हैं, जैसे कि हमें पहले ही आया था कि आपके लिए प्यार इनके दिल में है, आपके साथ रिलेशनशिप में जीत चाहते हैं, पर ऐसा जो है अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीजें मुझे दिख रही है। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है और 2 ऑफ वैंड्स भी है। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हैं कि उन्हें कौन से रास्ते में जाना चाहिए, उनके मतलब कौन से पाथ उनके लिए सही है, जो उनका फॉर्च्यून जो है, उनकी जो फ्यूचर अच्छा हो, वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में है पेज ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है। ये इंसान जो है बहुत ज्यादा फिकल भी हो जाते हैं। इनका मन कभी कभी करता है कि आपके तरफ आ जाए, फिर कुछ टाइम बाद फिर से ये इनडिसिसिव से हो जाते हैं। तो देखते हैं, फिर भी ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनके दिल में फीलिंग्स है पर वो हिम्मत नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद हम यस नो करेंगे। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप सोच लीजिए, फिर हम यस नो सेशन करेंगे। पहला कार्ड है आई नो यू मिस मी। तो उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। ठीक है, बोल रहे हैं कि वो ये विश कर रहे हैं कि पुरानी चीजें जैसे थी, पुरानी चीजों को बहुत मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि काश उन्होंने पास्ट में जो गलतियां की थी उसे रिवाइंड करके ठीक कर ले, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम। तो आपके साथ जैसे वो कंफर्टेबल फील करते थे, आपके साथ ऐसा फील करते थे जैसे आप उन्हीं के घर का हिस्सा हो, उन्हीं के फैमिली का हिस्सा हो, वैसा वो किसी और के साथ नहीं फील करते हैं। लिसन टू योर हार्ट एंड यू विल सी द ट्रूथ। तो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने दिल की बात सुनो तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या फील कर रहे हैं। एक्चुअल में अभी भी इनके दिल में प्यार है आपके लिए, अभी भी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। हो सकता है ये आपके तरफ मैसेज भी करना चाहते हैं, ये मैसेज करते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर डिलीट कर देते होंगे, ऐसा ये इंसान करते हैं।
डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ। तो दूरियों के बावजूद इनके दिल में हमेशा आपके लिए प्यार बढ़ते रहता है। वेयर देयर इज लव देयर इज पेन। तो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर दर्द होता है वहाँ प्यार भी होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द भी होता है। तो आप अपना एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन है। तो अब हम इसमें यस और नो करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके दिल में जो भी सवाल है उसका आंसर क्या है। उनके दिल में जो भी सवाल है, ग्रुप 2 के दिल में जो भी सवाल है उसका आंसर क्या है। ग्रुप 2 के दिल में जो भी सवाल है उसका आंसर क्या है। तो यहाँ आ रहा है मे बी। तो जो भी आप सोच रहे हो उसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था, जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 से लेकर 20 के बीच में आता है, पाइल 2, और या फिर आपने अगर येलो क्रिस्टल चूज किया था तो ये रीडिंग आपके लिए थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 के बीच में आता है, या फिर आपने अगर ये ऑरेंज क्रिस्टल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ग्रुप 3 और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। ग्रुप 3 और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। एक्सेप्टेंस और परसिवरेंस। एंड ऑफ द डेक है यहाँ ट्रस्ट। आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी हैवी एनर्जीज हैं जो ये बता रही है कि अभी आप लोग के बीच में सेपरेशन है, और सेपरेशन की वजह से कुछ तो आप लोग के बीच में मेजर कुछ हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त आपके या तो आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो या फिर आपके पर्सन है, और जो भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, या तो आप मांगना चाहते हो या फिर आपके पर्सन, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जीज है। अभी भी आपने जो है जो आपके लाइफ में सिचुएशन है उसको ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन ने ना आपने एक्सेप्ट किया है। आप दोनों अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में है चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, आप चाहते हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं, दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ कुछ आपने कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त जो भी गलती हुई है वो एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हैं। अगर आपके पर्सन ने किया है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, अगर आपने किया है तो वो आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में और क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 3 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है को डिपेंडेंसी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त।
अपनी गलतियों के ऊपर ऐसा लग रहा है अफसोस हो रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेस योर लव। और यहाँ पर है केमिस्ट्री। एंड ऑफ द डेक है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सोलमेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। एक दूसरे को आप दोनों पास्ट लाइफ से जानते हो, या फिर ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो आपके एक्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ इस वक्त आप रिलेशनशिप में नहीं हो, पर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अभी भी सेपरेशन होने के बाद भी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। अभी भी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें दोबारा मौका दो, क्योंकि वो इस वक्त अपने हो सकता है लाइफ में किसी मेजर इश्यूज या मेजर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और उन्हें अब आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन आपको ये भी सोच रहे हैं कि आप उनके तरफ कोई रोमांटिक जेस्चर दो या फिर आप उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करो, क्योंकि वो आपके तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील करते हैं जो कि वो और किसी के लिए नहीं फील करते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में दोबारा आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 3 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रही है। पहला है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर भी डेथ आया था, यहाँ भी डेथ का कार्ड आया है। अच्छा, मैंने आप लोग को साइंस अभी बताऊंगी, जब टैरो से करेंगे तब मैं आपको साइन बताऊंगी। ग्रुप 3 के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। फर्म फाउंडेशन और यहाँ पर है सैक्रल चक्रा। एंड ऑफ द डेक है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए जो फील कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आप पहले जैसे हो सकता है उनसे अट्रैक्टेड नहीं हो, आपका हो सकता है बिहेवियर अलग हो गया है और इसी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हो सकता है उन्हीं के किसी पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कहा या ऐसा कुछ किया था आपके साथ, जिसकी वजह से वो अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है उनकी गलतियाँ। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अब उनके तरफ जो है अपनी पीठ घुमा ली है, आप उनके तरफ और फोकस्ड नहीं हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। आप पहले से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप पहले जैसे थे, सीधे साधे प्यारे से, भोले भाले से थे, इनोसेंट से थे, पर अब देख रहे हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो चुके हो। आपके पर्सन आपके लिए ये भी फील करते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में चेंजेस चाहते हैं, जो स्टक है आप लोग के बीच में वो चेंजेस चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है कि वो आपसे अपने दिल की बात बोल पाए। तो इस रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा फील करते हैं। उनको लगता है कि वो हार चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको जो प्यार करते थे, आपके साथ जो एक एनर्जेटिक बॉन्ड फील करते थे, केमिस्ट्री थी आप लोग के बीच में, ऐसा लग रहा है कि वो आपके पर्सन अब मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। वो आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो आपके साथ मज़ा आता था, एक जब आप दोनों साथ होते थे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा किसी और तीसरे की ज़रूरत होती थी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं और वो इसीलिए आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका चाहते हैं। खुद को इस वक्त हो सकता है उनके लाइफ में या तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से खुद बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं,
चाहते हैं कि कोई उनका साथ दे, और उन्हें जब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं उन्हें सिर्फ आप ही के बारे में याद आती है। ठीक है, तो उन्हें उस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि पास्ट में हो सकता है इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा भी लगता है अगर आप चाहो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा उनके दिल में फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये सारी फीलिंग्स है। और देखते हैं और आपके पर्सन, एंड में हम पेंडुलम से यस नो भी करेंगे, तो अपना यस नो क्वेश्चन भी याद करके रखना जो भी आपके मन में सवाल है। एंजल्स प्लीज गाइड में, जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 3 के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ 7 ऑफ कप्स, उसके बाद है जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, द टावर और 8 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली इमोशनल हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर, और वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो, आपसे बात हो पाए। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ बात करते हुए बहुत ज़्यादा हीलिंग फील करते हैं, उनको बहुत हील्ड फील होता है। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसे मेजर ड्रास्टिक कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा हुआ है उनके साथ, क्योंकि यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है, यहाँ पर टावर का भी कार्ड है। तो अचानक से कुछ हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुद को अकेला सा फील कर रहे हैं, बहुत परेशान है आपके पर्सन। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया था, इसलिए अब उनको लग रहा है कि यूनिवर्स से उनके तरफ ये रिटर्न हो रहा है। उनका जैसे ये जजमेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि वेकअप कॉल है यूनिवर्स से। अचानक से उनको ये रियलाइज हो चुका है कि उनके तरफ से क्या गलतियां थी। ठीक है, उन्होंने जो आपके साथ जो भी किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उस चीज का आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है। साथ में यहाँ 7 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ वैंड्स है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, और उस कंफ्यूजन के चक्कर में हो सकता है उन्होंने आपके साथ जो है या तो लड़ाई कर ली होगी, या आपको उन्होंने तब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। हो सकता है उनके लाइफ में और भी बाकी जो प्रायोरिटीज़ थी, हो सकता है उनका काम था, या फिर कोई दूसरा पर्सन था, या फिर पैसा था, या बाकी जो भी चीज़ें थी। तो आपके पर्सन ने तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे आपके पर्सन, और तब वो इस जो रिलेशनशिप है उसका जो है वैल्यू वो रियलाइज नहीं कर पाए थे। पर अब आपके पर्सन जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि एहसास हो चुका है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया था हो सकता है उनके साथ भी अब वही हो रहा है, उनके ऊपर ईश्वर का जजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का भी ये कार्ड बता रहा है इस वक्त आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, और उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। जब से आप उनके लाइफ से गए हो तब से उनके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मतलब कि उनके दिल में आपके लिए एक ऐसी जगह है जो कि उन्होंने अभी तक किसी और को नहीं दिया है। वो आप ही के साथ एक हैप्पी फैमिली और ये सारी चीज़ें देखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त परेशान है।
ठीक है, तो आपके पर्सन आपके लिए जो फील कर रहे हैं वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आप क्वीन ऑफ कप्स से जो है रिप्रेजेंट हो रहे हो विथ 8 ऑफ वैंड्स। तो आपके तरफ से ही कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। वाई यू डिड दिस टू मी, वाई। तो आपको ये पूछना चाह रहे हैं आपके पर्सन की आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा वो पूछ रहे हैं। माई लाइफ इज एम्प्टी विदाउट यू, तो आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। गिव मी अ चांस, इट वॉज ऑल फॉर फन। हो सकता है आपके पर्सन किसी और से फ्लर्ट कर रहे थे और आपको, या हो सकता है किसी और से भी रिलेशनशिप रखा हुआ था आपके अलावा। फिर जब आपको पता चला तो आपके पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ जब आपने उनसे रिलेशनशिप एंड कर दिया। तो अब आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं इट वाज ऑल फॉर फन, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप पे लिए सीरियस नहीं थे, वो आपके लिए सीरियस थे। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी चाह के क्यों नहीं ये रिलेशनशिप रख सकते हैं, ऐसा भी वो बोल रहे हैं। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी अदर देन लव, वो ये भी बोल रहे हैं कि उनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है प्यार के अलावा। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या यस और नो में आता है। अभी आपने अपना क्वेश्चन पूछना है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 3 चूज किया है उनके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर क्या है। जिन्होंने ग्रुप 3 सिलेक्ट किया है उनके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर क्या है। ग्रुप 3 सिलेक्ट किया, उनके सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, तो इसमें आ रहा है मे बी, इसका मतलब है ना यस ना नो। ठीक है, हो सकता है, ये आंसर है इसका। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया था, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 के बीच में आता है, और या फिर आपने अगर ये ऑरेंज क्रिस्टल चूज किया है तो रीडिंग आपके लिए थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।